everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of everyday mock for sociology CUET NET 2023 we are going to do part 23. We have already done 22 parts in this series and every day we solve 20 MCQs. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are a sociology student and you are preparing for sociology exams. Also पूरी सीरीज का जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. सो हम लोग बीएचयू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज भी हम लोग 20 एमसीक्यूज जो सॉल्व करेंगे वो बीएचयू के एमए एंट्रेंस पेपर से हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं. ऑल्सो आफ्टर द मॉक यू हैव टू कॉमेंट एंड टेल मी हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 20. ओके, question number 1, which one of the following is not the difference बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में इसमें से कौन सा है जो गलत है, इसमें ये डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, देखो, इन प्राइमरी ग्रुप साइज इज स्मॉल वेयर एज सेकेंडरी ग्रुप इट्स लार्ज. इन प्राइमरी ग्रुप, ओके मैं टिक नहीं करती हूँ अदरवाइज यू गाइज विल नो. In primary group, members are spread in limited areas, whereas in secondary, over a vast area. In primary group, relationship between members is indirect. देखो, प्राइमरी में लिखा है कि इनडायरेक्ट होता है और सेकेंडरी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. ठीक है, प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स में कॉपरेशन ज़्यादा होता है और सेकेंडरी ग्रुप में ज़्यादा नहीं होता है. तो सोच के अच्छे से इसका रिप्लाई करो, मतलब आंसर दो. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सी. क्यों? क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में डायरेक्ट होता है. यहीं पे इन्होंने ये गड़बड़ कर दिया. ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. प्राइमरी में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और रिलेशनशिप होता है और सेकेंडरी में इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, Question number 2, who first distinguished between ascribed status and achieved status? Very important question. मैंने already रोल और स्टेटस वाला जो मॉक लिया था उसमें ये बताया था. सर हेनरी मीन्स SR नाडल, SF नाडल होगा यहाँ पर, राल्फ लिंटन या फिर RK मर्टन. The correct answer is C, that is लिंटन. याद रखना, ascribed status और achieved status के बारे में राल्फ लिंटन ही बात करते हैं. ओके, Question number 3, the measurement of attraction and repulsion patterns of group is known as what? Sociometry, experimentation, microsociology या फिर macrosociology? Measurement of attraction and repulsion patterns. The correct answer is A, that is sociometry. Question number 4, who has written the book Social Change? सोशल चेंज नाम की बुक किसने लिखी है? रॉस, मैकाइवर, गिलिन या फिर ऑकबर्न? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑकबर्न. क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज डिवाइडेड सोशल कंट्रोल एज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस? सोशल कंट्रोल के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सोशल कंट्रोल को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में किसने डिवाइड किया है? मेनहाइम, मर्टन, कूले या फिर पार्सन्स? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कूले. क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पर सोशल कंट्रोल को पॉजिटिव और निगेटिव में किसने डिवाइड किया है? लेप्री, मूरे, गुरविच या फिर के यंग? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज किम्बल यंग. क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज रिटन द बुक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट? डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी बुक है? परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन या फिर टॉइनबी? The correct answer is B, that is Spengler. Question number 8, which one in the following is not a correct component of पुरुषार्थ? इसमें से कौन सा है जो पुरुषार्थ का सही कंपोनेंट नहीं है? धर्म, अर्थ, माया, मोक्ष? CN शंकर राव का क्वेश्चन है ये, जो इंडियन सोसाइटी वाली बुक है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, पर BHU में भी आया है. सोचो तो. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट अगर ये BHU में आया है तो. The correct answer will be C, that is माया. ठीक है, माया की बात इसमें नहीं होती, ओनली धर्म, अर्थ एंड मोक्ष. क्वेश्चन नंबर 9, who has defined caste as a close class? वेरी इंपॉर्टेंट. कास्ट को क्लोज
क्लास किसने बुलाया था? एंद्रे बेते, डीएन मजुमदार, जीएस घुरे या फिर एआर देसाई? याद कर लो इसे, ये बहुत बार रिपीट हुआ है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डीएन मजुमदार. ओके. Question number 10. Dharma, Praja and Rati are three fundamental objectives of Hindu marriage. ये statement किसने दिया था? धर्म, प्रजा and रति. जीएस घूरे, के एम कपाड़िया, एस सी दुबे या फिर आईपी देसाई? The correct answer is B, that is KM Kapadia. Question number 11. Which one of the following is not an ashram? इसमें से कौन सा है जो आश्रम नहीं है? ब्रह्मचार्य, एडोलसेंस, गृहस्था, संन्यास? Very easy question. The correct answer is of course B, that is adolescence. Question number 12. Violence Against Women Act was passed in which year? अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने वॉयलेंस एक्ट कहाँ का पूछा है. पूरे वर्ल्ड का बोला जाए तो अमेरिका में आता है ना, और इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया में ऐसा कोई खास है नहीं. बट वी विल गो विद द आंसर दैट इज सी. ठीक है, 2005 के आंसर में हम लोग जाएंगे. बट एक बार आप लोग इसके बारे में सर्च कर लेना, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में इस पर डिस्कस करना. ठीक है, बट मेरे हिसाब से एज फार एज आई हैव सर्च्ड ऑन द गूगल, आई फाउंड 2005 इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. Polyandry is a form of marriage in which a man marries one woman, a man marries more than one woman, a woman marries a number of men, a woman marries her brother. Very important question. इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. Polyandry को क्या कहते हैं? The correct answer is of course C, that is a woman marries a number of men. बहुत सारे men. ठीक है. A man marries one woman is called what? Monogamy. ठीक है. A man marries more than one woman. अगर कोई मैन बहुत सारी वुमेन से शादी कर रहा है then this is called polygyny. ठीक है. Then a woman marries her brother. This is called levirate. ओके. सो ये सारे टर्म्स आप लोग याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 14. Which theory of underdevelopment entails a division of world into center, periphery, सेमी पेरीफेरी या फिर पेरीफेरी? वर्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वर्ड सिस्टम थ्योरी. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट कि ये वर्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है. ओके. मुझे कमेंट में बताइए कि ये किसने दिया है. क्वेश्चन नंबर 15. कास्ट, क्लास एंड स्टेट आर फॉर्म्स ऑफ social stratification, social control, social differentiation, all of the above? The correct answer is A, that is social stratification. Question number 16. Ideologies, way of life, custom and ritual of the higher caste are imitated by the lower caste. ये किस प्रोसेस में होता है? जब आइडियोलॉजी, वे ऑफ लाइफ, कस्टम, रिचुअल जो हायर कास्ट का है वो लोअर कास्ट कॉपी करने लगते हैं. ठीक है. संस्कृताइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन? किसने दिया है ये भी आपको बताना है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज संस्कृताइजेशन, अ वेरी फेमस थिंग दैट वी स्टडी इन एम.एन. श्रीनिवास. ठीक है, ये इन्होंने दिया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 17. यंग ऑफेंडर्स आर कॉल्ड व्हाट? यंग ऑफेंडर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिमिनल, प्रिजनर्स, juvenile delinquents, none of the above? Very easy question. The correct answer is of course C, that is juvenile delinquents. Question number 18. Caste can be classified as what? Secondary group, religious group, ethnic group या फिर endogamous group? Easy question. The correct answer is endogamous group. Question number 19. The term affinal kinship refers to the bond between brother and sister, husband and wife, parent and children, member of family and the nearest relative. Affinal kinship इसमें से कौन सी होगी? If you know the meaning of affinal, you will do this very easy. The correct answer is B, that is
हस्बैंड एंड वाइफ, बाकी जो हैं ब्लड रिलेशंस वो हमारे आ जाते हैं कॉन्सिंग्विनल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस गिवन बाय। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। स्पेंसर, कूले, मर्टन, नन। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कमेंट में मुझे अपने स्कोर्स बताना। द करेक्ट आंसर इज सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर देना अगर सोशियोलॉजी स्टूडेंट हो, प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सी कैसे मैंने मैनेज किया है, यू कैन सी दोज वीडियो। ये देखो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन वाला वीडियो इसमें है। ओके, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि PDF जो है वो इसी पे मिलेगा कंपाइल्ड। एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम, तो कोई भी सोशोलॉजिकल डाउट होता है यहाँ पूछ सकते हो। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। कल फिर से हम लोग BHU के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।